तो गुरुलोक मार्वल वुल्वरीन को शुरू से ही अपने इस यूनिवर्स के अंदर रखना चाहता था, लेकिन सिर्फ एवेंजर्स के साथ ही वुल्वरीन की स्टोरी लाइन सही नहीं बैठती, क्योंकि वुल्वरीन अपना एक म्यूटेंट है, तो उसकी स्टोरी लाइन और उसकी कहानी सब कुछ म्यूटेंट्स के साथ ही सही बैठता। तो इसलिए मार्वल चाहकर भी वुल्वरीन को शुरू से अपने इस यूनिवर्स के अंदर नहीं रख पाया था। लेकिन वो हमें इसकी हिंट देता हुआ आ रहा है कि एमसीयू के खुद के यूनिवर्स के अंदर, मेन यूनिवर्स के अंदर वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है। अब हालांकि एमसीयू अपने सीक्रेट वॉर के बाद सीधा म्यूटेंट सागा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसने हमें शुरू से ये हिंट दी है कि उसके इस यूनिवर्स के अंदर भी म्यूटेंट्स और वुल्वरीन एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। हालांकि वो अभी इस दुनिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने ऐसी बहुत तगड़ी हिंट दे रखी है अपनी मूवीज सीरीज के अंदर, और बहुत पहले से ही देता हुआ आ रहा है, लेकिन किसी ने उसे इतना ज्यादा नोटिस नहीं करा होगा। लेकिन उसी चीज को आज मैं बताने वाला हूँ कि मार्वल का शुरू से प्लान था म्यूटेंट्स को लेकर, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो अगर आपको भी जानना है कि मार्वल ने ऐसे क्या हिंट्स दिए थे और कब दिए थे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि मार्वल के खुद के मेन यूनिवर्स के अंदर, अर्थ 616 यूनिवर्स के अंदर एक वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हिंट दिया उसने मिस मार्वल के साथ 2022 के अंदर, जहाँ पे उसने मिस मार्वल यानी कमाला खान की जीन्स के अंदर म्यूटेशन बताया था कि इसकी जीन्स के अंदर काफी ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, जिससे उसको एक म्यूटेंट बताया गया था, जिससे उसको अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में, यूज करने में काफी ज्यादा हेल्प हुई थी। और दूसरी चीज उन्होंने ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर दिखाया था, जहाँ पे नेमोर को और उसकी पूरी ट्राइब को एक म्यूटेंट्स बताया गया है, क्योंकि वो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और उनकी जीन्स के अंदर भी म्यूटेशन बताया गया था कि समय के साथ साथ इनकी जीन्स ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, जिससे ये लोग भी म्यूटेंट्स बन चुके हैं। अब हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत म्यूटेशन इनकी जीन्स के अंदर हो रखी है, जिससे मार्वल ने ये हिंट दिया था कि उसके यूनिवर्स के अंदर भी म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कमाला खान, मिस मार्वल और नेमोर। और दूसरी हिंट उन्होंने अभी दी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे उसने ये रिवील करा है कि टियामुथ के अंदर से एडमेंटियम निकल रहा है। अब जहाँ पे एडमेंटियम की बात आ जाए, वहाँ पे वुल्वरीन तो आएगा ही, क्योंकि वुल्वरीन की पूरी बॉडी के अंदर, स्केलेटन के अंदर एडमेंटियम भरा हुआ है। तो ये सब दिखा के मार्वल ने एक हिंट दी थी कि वो अब वुल्वरीन की तरफ जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बाद में दिखाया जाए कि एडमेंटियम बहुत पहले से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन दुनिया को अब पता लगा था कि वो टियामुथ के अंदर है, लेकिन वुल्वरीन के ऊपर यानी लोगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और वो वुल्वरीन बन चुका है। क्योंकि मार्वल शुरू से ही वुल्वरीन को अपनी मूवीज के अंदर दिखाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत हिंट वुल्वरीन की दे ही देता है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर तो उन्हें पूरा ही हिंट दिया था एडमेंटियम को लेकर, और एडमेंटियम की जहाँ बात आ जाए वहाँ पे वुल्वरीन की बात तो आएगी ही। और तीसरी और सबसे बड़ी हिंट थी कि मार्वल ने अपने शी हल्क अटर्नियट लॉक एपिसोड 2 के अंदर ये हमें रिवील करा था कि एक मैन है विद क्लोज जो कि बार के अंदर फाइट कर रहा है। अब ये सबको पता है कि क्लोज वाला मैन कौन है और बार के अंदर फाइट कौन कर सकता है, वो अपना वुल्वरीन है। और कॉमिक्स के अंदर से कई बार हुआ कि वुल्वरीन दारू पी के अपने क्लोज निकाल के काफी बार फाइट कर चुका है बार के अंदर, और यही हिंट उसने हमें शी हल्क के अंदर भी दी थी कि एक मैन विद क्लोज फाइटिंग इन अ बार। तो ये सबसे बड़ी हिंट थी वुल्वरीन को लेके एमसीयू के अंदर। इससे सबने ये मान ही लिया था कि एमसीयू के अंदर तो वुल्वरीन है ही, और उसे अभी तक दिखाया नहीं गया। तो चौथी और सबसे पुरानी हिंट दी गई थी वुल्वरीन को लेके, वो थी द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर, जहाँ पे ये सबको पता है कि इसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बात की गई थी, लेकिन इसके अंदर एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में बात की गई थी, जो की थी वेपन प्लस, जो की सुपर सोल्जर सीरम के एडवांस वर्जन को बनाने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से बाद में जाके अपने ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर के साथ गामा रेस को एक्टिवेट करा था और अपनी बॉडी के अंदर लिया था, जिससे वो हल्क बना था। लेकिन ये जो नाम है वेपन प्लस, इसको याद रखो, क्योंकि ये कॉमिक्स के अंदर भी आया है, क्योंकि ये वही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अपने लोगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, उसकी बॉडी के अंदर एडमेंटियम डालती है। अब जैसे कि मैंने अपने दूसरे रीजन के अंदर बताया था कि एमसीयू के अंदर एडमेंटियम इंट्रोड्यूस हो चुका है, और मैंने ये भी बताया कि हो सकता है कि एडमेंटियम बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा हो, लेकिन उन्हें पता ही अब लगा हो। तो ऐसा हो सकता है कि वेपन प्लस ने पहले ही इस एडमेंटियम को लेके अपने लोगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा हो, जिससे वुल्वरीन बना हो, और ये 2008 के समय से, हल्क मूवी के समय से ही अपना वुल्वरीन एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा हो, और उसी वुल्वरीन को मार्वल अपने किसी न किसी मूवी के अंदर हिंट में देता हुआ आ रहा हो, जैसे कि शी हल्क के अंदर, जहाँ पे मैंने बताया कि एक मैन है जिसके हाथ से क्लोज निकलती है और बार में फाइट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये वही वुल्वरीन हो। तो ये थे कुछ ऐसे हिंट्स जिनको मार्वल अपनी मूवीज, वेब सीरीज के अंदर दिखाता हुआ आ रहा है कि वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है, और म्यूटेंट्स भी अब धीरे धीरे एमसीयू के अंदर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इन हिंट्स के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।